जैसा कोई कुत्ता भौंकेगा दिन रात। आज गुरुजी धरती पे हैं इसलिए भौंक रहे हैं। और जो गुरुजी मेहनत आज कर रहे हैं, जेल में बैठ के भी सत्संग कर रहे हैं, हमें हिम्मत दे रहे हैं, कल को सतलोक जाने के बाद कोई नहीं करेगा इतना मेहनत, इतना संघर्ष है, कोई तुम्हें नहीं जगाएगा। तो गुरुजी ने आज पूरा का पूरा जोर लगा रखा है, अपने भक्तों से लगवा रखा है। ये सब इतना सब कुछ क्यों? ताकि हमारी आत्मा जागे और हम गुरुजी को परमात्मा मान के इसी जन्म में उनके रहते सहते सतलोक जाने का पूरा प्रोग्राम फिट कर लें। कि गुरुजी चाहे आज ही आ जाओ, उम्र मायने नहीं रखती कि मैं 20 साल का हूं, 30 साल का हूं या मैं 40 साल का हूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। जिसको ज्ञान हो जाएगा उसको फिर ये चीजें दिखाई नहीं देंगी कि संभालने वाला मेरा बाप है, मेरा गुरु है। मैं कौन होता हूं परिवार को, बच्चों को संभालने वाला? कल को एक्सीडेंट में मरूंगा तब ये बच्चे कौन पालेगा? तो उम्र मायने नहीं रखती कि बूढ़ा होके मरेगा वही सतलोक में जाएगा। चाहे जवानी में मर जाओ, लेकिन आसान मौत, एक्सीडेंट में नहीं, जहर खा के नहीं, फांसी खा के नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, नॉर्मली कि भैया सामने गुरुजी खड़े, मैं तो जा रहा हूं भाई जयबंदी छोड़ की, चाहे आपकी 30 साल की उम्र क्यों ना है। जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। आने वाले समय में इसी प्रकार से आत्माएं सतलोक जाएंगी। जो मिनी सतलोक से आत्मा आएंगी भक्तों के घरों में, तो किसी की 10 साल की भक्ति बाकी है, किसी की 20 साल की भक्ति बाकी है, कोई 20 साल में शरीर छोड़ के जाएगा, कोई 15 साल में शरीर छोड़ के जाएगा। उनको गुरुजी बुढ़ापे तक का इंतजार नहीं करवाएंगे, अपने रहते सहते उन आत्माओं को पार कर देंगे। तो इस कबीर भगवान की भक्ति में जरूरी नहीं है कि आप जी बूढ़े होंगे तो ही मरेंगे। दुर्गति से मौत नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे 20 साल की उम्र में हो जाओ और सारे नाम मिल जाएंगे, वो गया सतलोक। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने तो बिल्कुल तैयार रहना कि गुरुजी चाहे अभी विमान लेके आ जाएं। पैर में चप्पल भी नहीं है और गुरुजी कह रहे हैं बेटा बैठो विमान में, बाढ़ में गई चप्पल, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे दरवाजे की तरफ। जैसे सुखदेव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा अपने बाप की तरफ कि ना जाने तू कितने जन्म मेरा बाप बन लिया, मैं कितने जन्म बन लिया, मैंने तो पीछा छुड़वाना है। तो इसी प्रकार डाल के अपनी ओर नाल सुखदेव की तरह जो भी पहन रखा है बस वही ठीक है भैया, तुम पहनते रहना मेरे कपड़े मेरे जूते, तुम पहनते रहना। क्योंकि भक्तों के कपड़े उनके मरने के बाद में आग में नहीं जलाए जाते। भगत के जूते चप्पल उसके मरने के बाद आग में नहीं जलाए जाते। जैसे आम संसार में कोई मर जाता है तो उसके कपड़े लत्ते जूते जाते सब उसकी चिता में डाल देते, नहीं। यदि हम भगत भाई बहनों के परिवार में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो हमने उसकी कोई भी चीज नहीं जलानी है, हमने उसकी हर चीज को यूज में लेना है। उसके कपड़े भी हम यूज में ले सकते हैं उसके मरने के बाद, उसके जूते चप्पल सब यूज में ले लेंगे, उसके खाट वाट बेड वाट सब। क्योंकि भगत ना तो कोई बीमारी से मरेगा जो उसके कपड़ों के अंदर बैक्टीरिया घुसे हुए हैं, ना भगत कोई एक्सीडेंट में मरेगा जो उसके कपड़े फट गए, उसके जूते फट गए। जो भगत होगा वो तो आराम से हंसता हंसता जाएगा। तो आराम से उसके कपड़े काम में लो, उसके जूते काम में लो, सारा सामान काम में लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले ये कपड़े वगैरह इसलिए जलाए जाते थे क्योंकि बिना भक्ति के उनकी दुर्गति से मौत होती थी। टट्टी पेशाब उन्हीं कपड़ों में करते रहते थे। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को एड्स हो रहा है, किसी को क्या रोग हो रहा है, सड़ रहा है, तो उसके कपड़े पहनने का किसी का जी नहीं करता था कि हम और हो जाएंगे बीमार। इसलिए उसके कपड़े वपड़े उसके खटिया वटिया सबको डाल देते थे। चाहे कोई गांव में जैसे ये रहा करते थे, ये मतलब वाल्मीकि लोग वगैरह, वो ले जाते थे या फिर आग में जला दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी दुर्गति से मौत होती थी। कौन पहने उनके कपड़े? और उनका मोक्ष होता नहीं था, उनकी आत्मा उन्हीं चीजों में अटकी रहती थी। तो लोगों को डर लगता था कि कहीं ये भूत बन के ना मुझे दुखी कर दे। अब भगत ने ना तो दुर्गति से मरना, ना कोई बीमारी से मरना, ना उसने भूत बनना, तो हम तो उसकी सारी चीजों का यूज करेंगे। तो भक्तों के परिवार वालों ने और शत भक्ति करने वाले भगत की जिसकी सही मौत हुई है परमात्मा के विधान अनुसार, उसकी चीजें उसने बाहर नहीं फेंकनी, किसी को देनी नहीं है, जलानी नहीं है, सारी चीजें उसके काम में लेनी होती हैं। तो इस प्रकार से हमने भाई और बहनों बिल्कुल ज्ञान को आधार बनाकर और अपने गुरु को परमात्मा मानकर हमने भक्ति को परवान चढ़ाना है। परवान सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे। अब सतनाम सार नाम का जाप करके भी रह जाओगे, इसलिए कह रहे हैं गुरु जी
कि बच्चों मेरे जाने के बाद फिर मोक्ष की उम्मीद मत करना। फिर तुम ये ना सोचना कि हम सतलोक चले जाएंगे। जो लेने आया है, जब तुम उसके साथ जाने के योग्य नहीं हो तो उसके जाने के बाद तुम कैसे चले जाओगे। और एक सत्संग में तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि ये भक्ति जो आज तुम्हें मिली है कलयुग की पिछली पीढ़ी में, ये भक्ति इस दास से पहले नहीं थी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इस दास से पहले भक्ति नहीं थी, और इस दास के जाने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। खुद गुरु जी के मुख से सुन लीजिए। इसलिए भाई इतना जोर लगाया जा रहा है ताकि हम आत्माएं भक्ति करें। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही। ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नहीं। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति, और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें ये नहीं रहेगी लास्ट में। केवल गुरु जी का मार्ग चलेगा, केवल गुरु जी का ये पंथ चलेगा, 13वां पंथ चलेगा हजारों साल। भक्ति नहीं चलेगी। भक्ति जब तक गुरु जी हैं तब तक, उसके बाद नहीं। इसलिए तो इतना जोर लगा रहा भगवान खुद सतलोक से आके। अरे पिछली पीढ़ी का समय कब से कब तक था? पिछली पीढ़ी शुरू हुई थी सन 1398 से 1518 तक। जिस दिन कबीर परमात्मा लहर तारा तालाब पर आए सन 1398 में, वो जो है मतलब कि प्रथम पीढ़ी थी। प्रथम पीढ़ी का वो पहला दिन था। और प्रथम पीढ़ी समाप्त कब हुई? जब 1518 में परमात्मा मगर से सशरीर गए। तो जो प्रथम पीढ़ी थी उसका समय वो कब से कब तक था? जब तक कबीर भगवान रहे, जब तक। तो पिछली पीढ़ी का समय कब से कब तक है? 8 सितंबर 1951 से लेकर और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी सतलोक गमन करेंगे उस दिन तक, वो पिछली पीढ़ी का समय है। जब पिछली पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो तुम मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? लगा लो हिसाब, पूछ लेना, सुन लो सत्संग। प्रथम पीढ़ी का समय था 1398 से 1518, जब तक कबीर परमात्मा धरती पे रहे। तो पिछली पीढ़ी का समय कब से कब तक होगा? 8 सितंबर 1951 से लेकर और जब तक गुरुजी धरती पर हैं इस संत रूप में, तब तक। तो भैया जिसने मोक्ष करवाना है तैयार हो लो, कमर बांध लो, सिर पे कफन बांध लो। इस ज्ञान को आधार बना के, इस संसार को नश्वर समझ के, है ही नश्वर, ज्ञान से गुरुजी ने साबित कर दिया। अपने चलने की तैयारी रखो। ये बेटा बेटी मत देखो, अभी छोटे हैं, एक बड़े हैं, एक गरीब हैं, एक अमीर हैं, कुछ मत देखो। अगर हम बच्चे पैदा करते ही मर जाते एक्सीडेंट में, तब कौन संभालता है इन बच्चों को? आज से पहले ये तेरे बच्चे कहां थे, तब कौन संभाल रहा था इनको? क्या पता पिछले जन्म में तेरे घर में पैदा होने से पहले ये तेरे बेटे तेरी होटल पे नौकर थे और तू इनसे रोजाना गाड़ियां निकाल निकाल के, डंडे मार मार के तू इनसे बर्तन साफ करवा रहा था। और अब वो मर गया, वो तेरा नौकर, और तेरे घर में तेरी औरत को हो गया बच्चा पैदा। क्या पता वो तेरा नौकर ही आ गया तेरी औरत के पेट में, अब वो तेरा बेटा बन गया। हाय मेरा बेटा, अब तू बेटे से ना तू बर्तन साफ करवाएगा, ना तू उसको कोई डंडे मारेगा। तो ये काल की भूल भुलैया है। तो आज से पहले कहां थे ये बेटे? आज से पहले इनका पेट कौन भर रहा था? कितनी बार ये बेटा बेटी हाथी बन लिए, गधे बन लिए। और भगवान तेरे बेटा बेटियों को, मान ले तेरे घर में 4 बेटे हैं और भगवान कहे कि बेटा मैं इनको हाथी का जन्म दे रहा हूं, तू भर इनका पेट अगर तेरे हैं तो। और तेरे बेटों को भगवान हाथी बना दे और तू भर अब उनका पेट। कमाते कमाते तेरे खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे, तेरे 4 बेटों का पेट नहीं भर पाएगा तू। तो जिसके बेटा बेटी हैं उसको चिंता है, वो भरेगा सबका पेट। तो हमने ये टेंशन ले लेनी फिर ये भगवान समझ में आने के बाद, ये ज्ञान समझ में आने के बाद कि मैं मर गया तो परिवार का पेट कौन भरेगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। ये पूरी दुनिया का कौन कर रहा है? जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनके मर जाते हैं। जानवर बच्चे पैदा करके भाग जाते हैं, उनके बाप, उनकी माँ ही पालती है उनको, और बाद में अपना पेट अपना भरते हैं वो खुद।
सब अपना भाग्य लिखवा के लाते हैं। परमात्मा ने जिसको चोंच दी है उसको चुग्गा भी दिया है, जिसको मुंह दिया है उसके भाग्य में भोजन भी लिखा है। उसने फालतू में धरती पे पटक दिया क्या? अगर परमात्मा ने किसी इंसान की उम्र 100 साल की लिखी है तो 100 साल तक उसके दाने पानी का भी इंतजाम लिखा हुआ है। तो हमने चिंता नहीं करनी अपने बेटा बेटी की, माँ बाप की, फलाने दिखने की। जब तक रहो प्यार प्रेम से रहो, और जब जाने का समय आ जाए, चाहे जवानी में चाहे बुढ़ापे में, बच्चों को भी ये कहना कि बच्चों खुशी मनाना, खुशी। आज गुरुजी को शाम को भोग लगाना, मेरे को फूकने फाकने के बाद में गुरुजी को भोग लगाना बड़ी भोग की आरती के साथ, और गुरुजी से अरदास करना, गुरुजी हमारा भी नंबर लो। ए गुरुजी, ए परमात्मा हम पे भी दया करो, परमात्मा मालिक हमें क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर हमारी भक्ति को भी पूरा कराओ, गुरुजी हमें भी लेके चलो परमात्मा। ये अरदास करो, खुशी मनाओ कि मेरा बाप सतलोक गया, कि मेरा पापा सतलोक गया, खुशी मनाओ। इससे बड़ी तो खुशी की बात ही नहीं कि उस आत्मा ने अपना मोक्ष करवा लिया। गधे कुत्ते सूअर बनने से आत्मा जो है वो बच गई। वो तो खुशी का दिन होना चाहिए भगत का, खुशी का दिन। अब मेरे पिताजी मरे, मैंने आप सब भाई बहनों को वीडियो बना के समझाया हुआ है। अब आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। दास उस समय उत्तराखंड में रहता था और दही बड़े का अपना टेम्पू लगाया करता था। तो परिवार में मैं, मेरी माँ, मेरा बाप, भगतमती और बच्चे सब मेरे साथ में रह रहे थे। अब मैं मैनेजमेंट के दबाव की वजह से मैं जगह जगह रहता था। उस समय मैं उत्तराखंड में था गुप्त रूप में। जैसे महाराष्ट्र से नामदेव जी के ऊपर नकली संतों ने इतना दबाव बना दिया, बेचारा महाराष्ट्र को छोड़ के 15 साल तो रहा यहाँ पे हरिद्वार में, और लास्ट के 18 साल फिर उसने पंजाब में जाके गुपचुप में उसने अपने पूरे किए। अंत में बेचारा छुप के रहा था 20-25 साल तक। तो गुरुजी के जेल जाने के बाद ये नकली संत मेरे पीछे लग गए, गुरुजी के परिवार वाले कोऑर्डिनेटर। तो दास ने छुप छुप के अपना टाइम पास किया। तो माता पिता को लेके मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार रहा, फिर उत्तराखंड रहा, फिर हरियाणा में रहा, कई जगह रहा मैं। तो मेरे पिताजी की वहां पे मृत्यु का समय आ गया, अंत समय आ गया। मैं अपना दही बड़ा बेच रहा था टेम्पो पे। घर वालों ने फोन किया कि ऐसे ऐसे पापा जी तो भाई गए तुमको कहाँ गए, जाएगा कहाँ, भक्ति पूरी हो गई तो सतलोक जाएगा, नहीं पूरी हुई तो घूम फिर के परमात्मा यहीं पे मनुष्य जन्म देगा। गया कहाँ, गया कहीं नहीं है। और घर वालों को दास ने पहले कह दिया था रोना धोना नहीं है। अपन दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं लाइव आके, और अपन अगर रोना धोना करेंगे, दुख मनाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर गुरुजी नाराज नहीं होंगे। अब इतनी सारी बातें सुन के, इतना सत्संग सुन के मालिक के बच्चे तो दृढ़ हो ही रहे। तो मेरे को ऐसे बोले बिल्कुल आराम से, जैसे किसी का जन्म हो गया हो। बोले भगत जी पापा जी गए, मौका आया मौका भी मैं कहा छोटे वाले को भेज। तो छोटे वाले लड़के को भेजा उसने। मैंने कहा तू संभाल दही बड़े, तू बेच, मैं जा रहा हूँ पापा जी को ठोर ठिकाने लगाने। तो मैं आ गया। अब आया तो भाई और बताएं किसको, किराए के मकान में रहता मैं, किसी आड़ोसी पड़ोसी से बोलता नहीं, कोई हमारा कोई प्यार प्रेम नहीं। मैंने कहा इसको लेके कैसे जाए, आदमी भी 4 पूरे नहीं है। तो मैं था, मेरा बड़े वाला लड़का था, और एक उत्तराखंड का कोई भगत था। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम इनको लपेटो सपेटो और मैं लाता हूँ पिकअप। तो मैं गया, पिकअप गाड़ी लेके आया। 1400 रुपये में मैंने गाड़ी करी। गाड़ी में लाके पापा जी को खाट पे डाल के ऐसे कि ऐसे पिकअप में पीछे रख दिया, खाली 3 आदमी हम, और हम उसको ऋषिकेश ले गए। अब हमारा कौन सा शमशान घाट, हम तो किराए पे रह रहे थे। अब ऋषिकेश ले गए। ऋषिकेश में भाई साहब 5 क्विंटल ली हमने लकड़ियाँ 3500 रुपये में, और चिता वता तैयार कर दी। एक आदमी ने 500 रुपये लिए, वो रहता वहाँ पर, उसको कहते हैं महाकाल। तो मैंने कहा इनकी चिता कौन बनाएगा, मैंने तो आती ही बनानी। बोले महाकाल बनाएगा। मैं यार ये अक्षर पुरुष कब से लोगों की चिता बनाने लग गया। बोला एक आदमी हो काले कपड़े पहनता, उसको कहते हैं महाकाल, वो 500 रुपये लेता, उसका काम यही है। अच्छा। तो महाकाल को देखा तो महाकाल और चिता बना रहा था। मैंने जी हमारी बढ़ाओ। बोला जी अभी 2 मिनट में बनाए, मेरा तो काम ही है। तो महाकाल को 500 रुपये दिए, और तब तक हमारे पापा जी को ऊपर खाट के ऊपर ऋषिकेश में जहाँ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, हमने उन पे गुदर वादर डाल के खाटवार डाल रखी। लोगों को पता ही नहीं ये लाश पड़ी है, और लोग आ रहे जा रहे, घूम रहे फिर रहे। कोई खाट पे बैठ जाता, बैठे रहो मोको शांति से, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो तुम्हें कल बैठना पड़ेगा खाट पे। तो महाकाल ने चिता वता तैयार कर दी, हम बैठे रहे आराम से। मैं कहा 500 रुपये किस चीज़ के ले रहा है।
देखो भाइयों, हमने तो परंपराएं तोड़नी है, गुरु को खुश करना हमने। ना कोई बाल बाल कटवाना, ना कुछ और करना, कुछ नहीं। खाट में डाल के ले गए, ना चार आदमी, ना राम बोला गत है, वो बोला सत है, कुछ नहीं। सीधा ले। उस पिकअप वाले को नहीं पता कि आदमी मरा हुआ है। हमने कहा भैया ये खाट वाट हमारी डाल के आनी है वहां पे, चल। बोले चल। ले गए वहां पर, चिता उता तैयार कर दी। हम हमारे पापा जी को ऊपर से उठा कर नीचे ले आए, वो उसमें गंगा नदिया में, क्योंकि वो वहां पे नदी का थोड़ा हिस्सा था, उसमें वो सारी दिन में वहां पे लाशें चढ़ाते, रात को उधर से पानी छोड़ देते, तो रात को बह के वो गंदगी सारी फिर हरिद्वार में आ जाती। वहां लोग नहा धो के अपना मोक्ष समझते। फिर तो ऋषिकेश में वो तैयार हो गई सारी चिता विता। हम ऊपर से जाके हमारे पापा जी को उठा के नीचे ले आए। मैंने कहा खाट को क्यों जलाओ यार, किसी के काम आ जाएगी यहाँ पर। तो खाट को हमने वहीं छोड़ दी, उनको उठा के और हमने चिता पे रख दिया। चिता के बाद उसने ऊपर से लकड़ी वकड़ी और रख दी और लेके माचिस बोला जी इनका बेटा कौन है। मैं को बेटा तो मैं ही हूं। बोला लगाओ। क्या लगाऊं? मैंने कहा। बोला जी आग लगाओ, आप इनके बेटे हो ना। मैं को तू इनका बेटा नहीं है क्या? अब मैं वही बैठा, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 10-15 फुट की दूरी पे वो चिता बना रहा था। हम वहां पर जो हमल की पैड़ियों के ऊपर हम लोग जो है वो बैठे हुए सारा सब कुछ वो देख रहे थे। उसने कहा जी आप इनके बेटे हो, आग लगाओ। मैंने कहा तू बेटा नहीं है क्या इनका? वो मेरी तरफ देखे, यो बेटा है दुश्मन है के है यो? मैंने कहा लगा दे यार, मैं आऊंगा जाऊंगा, इतने टाइम लगेगा, तेरे हाथ में माची से 1 मिनट लगेगी। उसने तुरंत आग लगा दी। आग लगाने के बाद हम चलने लगे। बोले जी कहां जा रहे हो? वो अपने घर जा रहे हैं। बोले चिता को कौन संभालेगा? वो तेरे को 500 रुपए किस लिए दिए? तेरे को 500 रुपए किस लिए दिए? तू संभालेगा, तेरा बाप है ये। हम तो ये कह कर वहां से अपने घर पे आ गए। आने के बाद देखा तो घर वाले अपने आराम से सत्संग सुन रहे हैं। मैंने आके हाथ वाथ धोए, खाना वाड़ा खाया, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, पता ही नहीं कोई मर गया क्या। आराम से मकान की धोआ धाई कर दी, सब काम कर दिए और वापस 2 घंटे में पूरा काम करके वापस मैं अपने दही बड़े की दुकान पे जाकर रात को अपने दही बड़े बेचे आराम से मैंने तो, और आके फिर रात को सो गए आराम से। हमारे रिश्तेदारों को भी नहीं पता चला 1 साल तक कि हमारा फूफा जी मर गया, हमारा ताऊ जी मर गया। बोले कैसे हैं फूफा जी? फूफा जी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्योंकि हमें तो पता है कि भाई दूसरी माँ के घर में डाल दिया परमात्मा ने किसी भगत के घर में, वो फर्स्ट क्लास सतसाहिब कर रहे हैं फूफा जी तुम्हारे। बाद में ऐसे मालूम पड़ा 1 साल के बाद में कि वो तो मर गया, साल भर हो गई, तूने हमें बताया नहीं। तू क्या उसको जिंदा कर देता? तू क्या करता? तू मेरा समय बर्बाद करता, आके फालतू में रोना धोना करता। यहाँ पे ड्रामेबाजी देखते लोग, तुम क्या कर देते? तो ना भाई किसी रिश्तेदार का आना हुआ, ना किसी का जाना हुआ, ना किसी को बताना हुआ। इस प्रकार से दास ने अपने पापा जी का अंतिम संस्कार किया। हमने परमात्मा खुश करना है, छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। मन कर धीर बांध ले रे बोरे, और छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। तो बताओ जब मैंने मेरा बाप का इस प्रकार से किया, तो जब मेरा शरीर छोड़ने का समय आएगा तो मेरे बच्चे रोएंगे क्या? इनको कोई टेंशन होगी क्या? जबकि मेरे बाप की तो भक्ति भी पूरी नहीं हुई, उसको तो फिर से जन्म लेना है, जबकि हम तो अपनी भक्ति पूरी करके जाएंगे। तो हमने तो खुशी मनानी है, खुशी कि अच्छा हुआ रोग कट गया इस आत्मा का। भाई धन्य है आत्मा जिसने अपना मोक्ष करवा लिया। वो तो खुशी का दिन है हमारा, खुशी का दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डीजे बजाएं, बैंड बाजे बजाएं, ना ना ना। खुशी केवल इतनी मनानी है कि इस आत्मा ने अपना कल्याण करवा लिया। भाई बहुत अच्छा हुआ, इसका शरीर छूट गया, भाई इसके धन्य भाग। रोना धोना नहीं, चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं करनी। तो वो जाने वाला भी आराम से जाएगा, उसको भी कोई चिंता नहीं होगी। और जिसके घर वाले रोने लग जाएं, आंखों में आंसू निकालने, फिर हमारा क्या होगा, आप तो मर रहे हो ये, तो वो भी फिर वहीं गधा बन के आ जाएगा, उसको भी फिर वही टेंशन रहेगी अंतिम समय में। तो मरने वाले भगत को भी भगतों ने हिम्मत देनी है कि भगत जी तेरा तो बहुत बढ़िया, तेरा तो सौभाग्य, भगवान करे तेरी जगह मेरा नंबर आ जाए आज। भगत जी अरे तू तो जन्म जन्म का रोग काट के जा रहा है, तू तो आनंद करेगा यार, तू तो मौज मस्ती करेगा। गुरुजी जो बताते हैं, हम रह गए, हमारा नंबर कब आएगा, तू चल, हम भी आए जल्दी गुरुजी से प्रार्थना करके। तो जाने वाले की भी हिम्मत बढ़ेगी और उसको पीछे टेंशन नहीं रहेगी। तो इस प्रकार भक्तों ने अंतिम समय में अपने परिवार वालों के साथ में व्यवहार करना है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो गुरुजी कह रहे हैं मान लो तुम रह गए, तुम्हें सतनाम भी मिल गया, सार नाम भी मिल गया, और तुम रह गए, सतलोक नहीं जा पाए, तो क्यों कह रहे हैं गुरुजी? इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि गुरुजी के शरीर में रहते सहते जिसने दीक्षा ले ली और गुरुजी के जाने के बाद यदि अंतिम समय तक मर्यादा में रहा, एक बार भी अगर नामखंड नहीं किया, वो आत्मा सतलोक जाने की अधिकारी होगी। अन्यथा गुरुजी के जाने के दूसरे दिन नाम ले लेना, तुम कितना ही कुछ कर लेना, मोक्ष नहीं है। भक्ति करो, भक्ति धन जमा करो, शुभ कर्म करो और बार बार मनुष्य जन्म प्राप्त करो, सतयुग जैसे समय का आनंद उठाओ। क्योंकि उस समय तो इतना सुख हो जाएगा, इतना सुख हो जाएगा धरती पे, सतयुग जैसा माहौल होगा हजारों साल। और गुरुजी क्या कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए। आज ये थोड़ी बहुत भक्ति जो हम कर रहे हैं ना, इन दुखों के कारण कर रहे हैं। अगर आज सुख हो जाते, ये परमात्मा तो आज भी धरती को सुखी कर दे 1 मिनट में, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम भगत बिगड़ जाएंगे। हम भक्ति नहीं करेंगे, फिर ड्रामेबाजी करेंगे, वो भाव नहीं बनेंगे हमारे। तो गुरुजी के जाने के बाद तो धरती पे सतयुग जैसा माहौल होगा, भगत ही भगत होंगे, कोई दुख होगा ही नहीं। और भाई फिर सुख में भक्ति नहीं होती, फिर तो बकवादे होंगी, वो भाव नहीं बनेंगे फिर गुरुजी के प्रति। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मान लो तुम रह भी गए, तुम्हें सतनाम भी मिल गया, सारनाम भी मिल गया और तुम रह भी गए, तो टिक्का ऊपर जा तो नैया बैठा दे। जैसे ही आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे तो ऐसी दुरुक्ति करेंगे, ये नकली सतलोक में बैठा देंगे, लो तुम आगे सतलोक में। वो आपकी पूंजी जो समाप्त हो जाएगी, फिर पटक देंगे उठा के, कुत्ते के दसूर में चले। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ दुखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा, प्रत्येक पॉइंट पे विचार करके। अब गुरुजी के जाने के बाद भी काल क्या करेगा, भक्ति तो हमारे पास में है ही, और भक्ति के आगे फिर ये हाथ जोड़ता है, ये फिर हमारे को नकली सतलोक में बैठा देगा जो इसने बना रखा है। और हम सोचेंगे हम तो सतलोक में आ गए, ये लो जी हो गया धोखा। ये करे ना गुरुजी, अगर तुम रह भी गए सतनाम सार नाम लेकर भी, फिर ये काल तुम्हें ठगेगा, फिर ये काल तुम्हें नकली सतलोक में लेके जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने इसके भी तो 21 ब्रह्मांडों को चलाना है, और इसके 21 ब्रह्मांड कोई मशीन से थोड़ी चलते हैं, भक्तों की भक्ति से चलते हैं। तो जो गुरुजी के रहते सहते रह जाएंगे, सतलोक नहीं जा पाएंगे, फिर उनकी भक्ति से परमात्मा इसके 21 ब्रह्मांड भी तो चलवाएगा। तो उन भक्तों का अभी वो समय नहीं है, वो भगत पार नहीं हो पाएंगे जिन्होंने गुरु को परमात्मा नहीं माना और हर दिन ये सोचकर भक्ति नहीं की कि मैं तो त्रिकुटी पे खड़ा हूं, त्रिकुटी पे, और इस समय मेरी कोई भी परीक्षा हो सकती है, कोई भी धोखा हो सकता है। हर प्रकार से भगत ने चौकन्ना रहना है। जब तक ये सोचकर भक्ति नहीं करेगा कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, बीड़ा पर्चा आ गया मोबाइल पे, सतगुरुदेव जी का आदेश है सभी भक्तों ने नरेंद्र मोदी की गोहाना सोनीपत रैली में जाना है, 1 हाजिरी मानी जाएगी, जो नहीं जाएगा उसका नाम खंड हो जाएगा। भगत ने तुरंत विचार करना चाहिए, मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, ये क्या आदेश आ गया? यह आदेश मेरे गुरुजी के ज्ञान आधार से है या नहीं है? मैंने मानना है या नहीं मानना है? गुरुजी ने तो कभी बताया नहीं गंदी राजनीति में, राजनेताओं की रैलियों में जाना आना जाना, ना कभी गुरुजी ने भेजा। तो यह सोचकर उस आदेश के ऊपर चिंतन मनन करना है कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, अगर एक छोटी सी गलती मैंने कर दी तो क्या पता वो नरेंद्र मोदी की रैली मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की रैली साबित हो जाएगी, और मैं यदि चला गया तो मेरा तो काम बिगड़ गया, मैं तो ठगा गया। तो ये सोचकर हमने हर प्रकार से यहां पर चौकन्ना रहना है, नहीं तो बात ऐसे नहीं बनेगी। ये सतलोक की भक्ति है, सतलोक की भक्ति। अगर इतना आसान होता सतलोक में जाना तो अभी तक हम यही पढ़े, अभी गए नहीं, हम खाली बातें कर रहे हैं। जब से ये सृष्टि रची गई है, अक्सर पुरुष की उम्र कितनी है, हे भगवान दिमाग फट जाए, और उसके भी अनंत जन्म हो लिए। तो सोचो आप और हमारे 2 कोटि के जीवों के कितने जन्म हो चुके होंगे। अभी हम सतलोक गए नहीं हैं, और इन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम ना तो गुरु को भगवान मानते और ना गुरु की शिक्षाओं पे दृढ़ होकर अमल कर पाते। कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर हमारे को ठग लेता है काल प्रेरणा से पीले पर्चे भेज के, नकली आदेश देके। तो हमने गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाना है और दृढ़ता लानी है मन में, लोकलाज नहीं। काहेगा कोऑर्डिनेटर, होगा कोऑर्डिनेटर तेरी जगह, भाड़ में जा कोऑर्डिनेटर। मेरे लिए तो मेरा गुरु है मेरा कोऑर्डिनेटर, जो मेरे गुरु ने कह दिया वो मानूंगा, तेरी नहीं मानूंगा। तू कौन आता है?
बाढ़ में जाए तेरा आश्रम, नहीं आऊंगा मैं, मेरा घर नहीं है क्या आश्रम। बाढ़ में जाए तेरी लड्डू जलेबी बर्फी, थूकता हूं मैं तेरी लड्डू जलेबी बर्फी पे। मेरे घर पे रोजाना भंडारा बनता, भगवान को भोग लगाता हूं, खाता हूं। मैं तेरे पीछे चलूंगा क्या? मैं तो काल के पीछे नहीं चलूं, तू है क्या? इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। और डरा दिया, धमका दिया, पीला पर्चा निकाल दिया, इसकी नो एंट्री कर दी। अरे रे भगत जी मेरी एंट्री करवा दो, अरे रे भगत जी मेरी एंट्री करवा दो। गू खाए तो वो भी खा लेगा एंट्री करवाने के लिए। तो ये नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में, दृढ़ता लेके आओ। परमात्मा कहते हैं सिंह सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, और बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। तो हम परमात्मा के भगत हैं। ये भेड़ की तरह म्या 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 मत करो यहां गुरु जी के बेटा बेटी के आगे। ये काल के एजेंट हैं, ले डूबेंगे। मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, ले छोड़ेगा दरिया में, फिर जावेगा हाथ से छूट। तो तुम्हारे कुकर्म फुड़वा के और ये काल निकल जाएगा, और तुम यहां भुगतते रहो फिर ये उल्टे काम करके, गुरु जी की मर्यादा तोड़ के। तो भैया विचार करो इन बातों पे, ऐसी बात नहीं बनेगी। ये सतलोक जाने का मार्ग है। ये लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में अपनी भक्ति का नाश मत करो। तो भाई और बहनों, आज विशेष संदेश नंबर 12 का पहला पार्ट था, जो तकरीबन 11 मिनट का हुआ है। ये 1 घंटे के आसपास का सत्संग है। वही बात है, हमारे हर पार्ट पे कम से कम 4 भाग तो बन ही रहे हैं अब, क्योंकि धीरे धीरे चलना हमने। हमारा तो मकसद ये कि हम निष्कर्ष निकाल के चलें। जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है बार 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 बार, तो गुरुदेव ने ड्यूटी इसीलिए दी है कि बेटा मेरे इन विशेष संदेशों का, जो विशेष ज्ञान युक्त हैं, विशेष सांकेतिक है, इनका जूस निकाल के चलो, जल्दबाजी मत करो। वो जूस निकालने वाला गन्ने को इतना निचोड़ता है, चींटी के लिए एक टपका भी नहीं छोड़ता। तो हमने विशेष संदेशों का निष्कर्ष निकाल के आगे बढ़ना है। जब तक मालिक ने समय दिया, रजा दी, हम तो, हमारा तो काम ही और है क्या, हमारा भगत का तो काम ही भगवान की चर्चा, गुणगान, उनकी महिमा, और है क्या। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। मुझे भी भरपूर फायदा मिल रहा, सुनने वाले को भरपूर फायदा मिल रहा, क्योंकि ये सत्यनारायण कथा है और यही चाहिए भगत को। आप और हमारी कितनी जबरदस्त बैटरी चार्ज होती है इन वीडियो को सुनने से, देखने से, परमात्मा की महिमा करने से, हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये सूक्ष्म होती है भक्ति। ये कैसे निकल जाती है, कैसे आ जाती है, ये सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रकार मोबाइल में फोन पे से लाखों रुपए आ जाते हैं, लाखों रुपया बाहर चले जाते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देता। इस प्रकार ये सूक्ष्म भक्ति है। इसका उस समय पता चलेगा जब धनवराज के दरबार में खड़े होंगे कि हमारे पास में कितना धन है, तब पता चलेगा। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल दोपहर 2 बजे फिर जुड़िए, और रात्रि 8 बजे जो जीने की राह पुस्तक के ऊपर वीडियो बन रहे हैं मालिक के विशेष आशीर्वाद से, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जय हो। बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। अरे भैया कहाँ गए रे, बंद करने वाला आ गया।